दोस्तों, आज इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। खबर यह है कि इजराइल को एक और तगड़ा झटका लगा है। एक झटके में उसकी पूरी बटालियन खत्म हो गई। आज की ये तस्वीरें भी देखिएगा। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, गजा में कई जगह एक साथ हमास के लड़ाकों ने इजराइल की कई बटालियन पर जोरदार हमला बोला। कितना भारी नुकसान है। इसी के साथ साथ क्या हालात इजराइल के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि कंगाली जैसे हालात वहां बन रहे हैं और जो हमले लगातार हो रहे हैं उसकी वजह से और हालत खराब है, क्योंकि यमन ने भी एक बहुत बड़ा हमला भी हाल ही में कर दिया है। इसी के साथ साथ उसका गुस्सा कैसे गजा के मासूम बच्चों पर ये इजराइल निकाल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा अपनी बड़ी खबर के साथ, कैसे एक पूरी बटालियन साफ हो गई और इजराइल में मातम का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। खबर देखिएगा। ब्रेकिंग, इजराइल की मीडिया की खुद की रिपोर्ट है। एक बिल्डिंग कोलैप्स होती है जिसमें तकरीबन एक पूरा ग्रुप सोल्जर्स का था। बताया जा रहा है 10 से 12 ऐसे सैनिक थे जो वहां रुके हुए थे। आप सबको पता है गजा में किस तरह के हालात हैं। पहले ही बम गोला बारूद दाग दाग कर वहां की इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया गया। उनकी नींव हिली हुई है और ऐसे में अब उन्हीं खंडरों में अपना अपना इजराइल ने आर्मी को रोक रखा है। वहीं से वो ऑपरेट करते हैं पूरे गजा के लिए। हमास के नाम पर बच्चों पर क्या किया जाता है यार किसी को पता है। अब बताया गया ऐसी एक बिल्डिंग में रुके हुए थे एंड सम सोल्जर्स आर ट्रैप्ड अंडर द रबल। बताया गया कि अचानक से वो बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये भी है कि उस पर भी एक हमला हुआ था, उसके बाद की भरभरा कर गिरी है बिल्डिंग। और देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स दैट वन ऑफ द लेटेस्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गजा, ए बिल्डिंग कोलैप्स्ड ऑन इजरायली सोल्जर्स हु गॉट ट्रैप्ड अंडर रेबल। तकरीबन एक पूरी बटालियन इनकी वहीं उसी जगह दब गई है। कई के मारे जाने की खबर है। 2 इजरायली सोल्जर्स वर सीरियस इंजर्स वर इवैक्यूटेड। बताया गया 2 को निकाला गया उसमें से, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। उन्हें देखकर पता लग रहा है कि उनमें से कोई भी इजरायली सैनिक अंदर बचा नहीं होगा। द गजा स्ट्रिप वाया मिलिट्री हेलीकॉप्टर इज शॉट वाइल एगो। लगातार उन्हें निकाल कर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतनी मुसीबत है कि सिर्फ 2 ही इजरायली सैनिकों को निकाला जा सका है। अब देखिए, 17 days after the ceasefire, Yehudit Ernoth reported that just one Iranian missile completely destroyed 27 buildings, displacing 2,000 units. बताया गया कि जो 27 दिन का ये 27-28 दिन का सीज फायर हुआ और इनमें एक ही मिसाइल ने 27 बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया और तकरीबन 2000 इजरायलियों को डिस्प्लेस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। और वाकई इजराइल तो एक देश है भाई। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। कोई इंसान भी कभी कंगाल रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो फाइनेंशियली हमेशा मजबूत रहे। इसीलिए आज आपके सामने एक ऐसा ऐप लेकर आया हूं जिसे आप सही तरीके से और बिल्कुल रिकमेंडेशन के आधार पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगी। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडेक्स एंड स्टॉक और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किसमें ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देखकर मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए, इस ऐप की और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर चुका है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप
आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स और सबसे रिसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न्स सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता, ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। तो इस मार्केट वुल्फ ऐप को इस्तेमाल कीजिए। जो रिकमेंडेशन वहां से मिलती हैं उनको लगातार फॉलो करते रहिए, क्योंकि वक्त वक्त पर ये रिकमेंडेशन देते रहते हैं, बताते रहते हैं, और आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से और रिकमेंडेशन के आधार पर इस्तेमाल किया तो इनका दावा यह भी है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। चलिए, क्या वो प्रॉफिट इजराइल को हो सकता है? नहीं, क्योंकि कर्मों की भी तो कुछ सजा होती है, तो वही कर्मों की सजा मिल रही है। ये देखिए, अल कसम ब्रिगेड अनाउंस वी टारगेटेड ए जियोनिस्ट मरकवा टैंक विद ए हाई एक्सप्लोजन लैंडमाइन इन द धेर एरिया साउथ ऑफ डेर अल बल्लाह इन सेंट्रल गजा स्ट्रिप। तो बताया गया है इसमें कि अल कसम ब्रिगेड ने, यानी हमास के लड़ाकों ने एक और बड़ा हमला किया। ये मरकवा टैंक है, इसे उड़ा दिया। ये जो हुआ है धेर एरिया में हुआ है, सेंट्रल गजा में, यानी मध्य गजा में। एक बहुत जोरदार हमला है। सोचिए, एक पूरी बटालियन एक बिल्डिंग के नीचे दबी हुई है, उनमें से ज्यादातर के मारे जाने की उम्मीद ही है, क्योंकि जिस तरह के हालात से 2 लोगों को बाहर निकाला गया, उनकी हालत गंभीर है। उसे देखकर अब इजराइल को भी नहीं लग रहा कि बाकी के बचे होंगे। एक पूरी बटालियन ऐसे बर्बाद हो जाए। सोचिए, कर्मों की सजा, बार बार शब्द क्यों बोल रहा हूं, कि जो बिल्डिंग बनी हुई थी, आपकी लड़ाई हमास से हो सकती थी, लेकिन आपने हमास के नाम पर क्या किया? इस फिलिस्तीन के बच्चों, वहां की महिलाओं, वहां के बुजुर्गों, वहां के मरीजों, वहां के हॉस्पिटल्स, वहां की बिल्डिंग्स, वहां के स्कूल, इन तमाम चीजों को निशाना बनाया और फिर वहीं जाकर रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देखता है ना ऊपर से। अब आइए खबर क्या क्या निकल कर आ रही है। पहले ये देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर खबर आई है। यमन ने एक बड़ी मिसाइल अटैक किया है। इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है, जैसे ही ताबड़तोड़ हमले यमन की तरफ से शुरू हुए। क्योंकि इससे एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था अल उदेयद पोर्ट जो है यमन का, उस पर एक बड़ा अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा अटैक ये बताया जा रहा है। ये इतना बड़ा अटैक है दोस्तों कि डर की वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद करना पड़ा इजराइल को। ये पूरी तरह से बंद हो गया है, ना कोई फ्लाइट आ रही है ना जा रही है। इसमें कई तरह की तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, जिसमें दावा किया गया। ये देखिए, पहले अलग अलग जगह ऐसे सायरन बजते हुए नजर आए। बताया गया कि एक के बाद एक आसमान में ब्लेयर नजर आ रहे थे, रोशनी नजर आ रही थी और सायरन कान फाड़ रहे थे। इजराइल में पूरी तरह से चीख पुकार मची हुई थी। हर एक को बंकर में जाने के लिए कह दिया गया था। ये पूरा मैप आप देख सकते हैं, रेड अलर्ट का ये मैप है। तेल अवीव में हर तरफ सिर्फ हल्ला ही हल्ला, हर तरफ सायरन बज रहे थे। इसके अलावा कई और खबरें भी निकलकर सामने आई। देखिए, यमन की तरफ से दावा किया गया, यमन के आर्म फोर्सेस की तरफ से यह दावा है, जिसमें बताया गया, यमन के सशस्त्र बलों ने बताया, जो आर्म फोर्सेस है, कि उन्होंने बेन गुरियन और रामूना हवाई अड्डे को निशाना बनाया और 5 ड्रोन दागे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 5 ड्रोन दागे। जिसके बाद जो उनका मिलिट्री बेस है, वो मिलिट्री साइट है जो बनी हुई है अजदोद में, अल में जो बंदरगाह बना हुआ, उसको भी निशाना बनाया गया। यानी बड़े हमले ये यमन की तरफ से किए गए इजराइल पर, जिसने इजराइल के हालात को कुछ अलग तरीके लाकर खड़ा कर दिया। अब आइए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक और खबर निकल कर आई सामने। पहले ये देखिए, तो ये स्पोक्स पर्सन है, क्या कह रहे सुनिए। The UAV force of the Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation targeting Lod Airport and another military target in Jaffa, the al-Rashrash port, Ramon Airport, and a vital target in the Ashdod area in the occupied Palestine. तो इसमें भी एक दावा किया गया। ये यमन की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया। इसमें बताया, यमन के स्पोक्स पर्सन है याही अशारी, says the Yemeni army has launched new retaliatory operation against Israeli target deep inside the occupied territories. इन्होंने बताया कि हाँ, हमने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूँ। द थ्रेट ऑफ डाइंग फ्रॉम हंगर इज ऑलरेडी रियल, गजा इज फाइटिंग फॉर फूड। देखिए, इस तरह के हालात हैं, वहाँ पर खाने के लिए लड़ रहे हैं, बर्तनों को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसका असर कितना इस आसपास के देशों में पड़ रहा है, वो आप खुद सोचिए। अब इनको भी ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ कहते हुए नजर आने सुनिए। نقف اليوم أمامكم لنعلن للعالم أننا لليوم الثاني على التوالي نخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى يأكل أصغر طفل في قطاع غزة، وندعو أنا وزملائي أحرار العالم لأن تقف أمام مسؤولية. तो सरप्राइज न्यूज़ की खबर है। वी आर ऑन एन ओपन हंगर स्ट्राइक until the smallest child in Gaza can eat, declared a group of journalists in Gaza as they
लंच्ड द एम्प्टी स्टमक मूवमेंट, एक उन्होंने एम्प्टी स्टमक मूवमेंट शुरू किया है। वहाँ के जो भाई, अब आप इजराइल के सैनिकों को देख लीजिए, वो पागल हो रहे हैं। वहाँ जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो देर रात देखते हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। तो वहाँ के पत्रकारों ने ये मूवमेंट शुरू किया है। ये अलग अलग देशों से आए हुए अलग अलग न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं। उन्होंने देखा कि इस तरह की हमने हालात कभी नहीं देखे, और इन्होंने खुद ही भूखे रहने का ऐलान किया है कि तब तक हम भूखे रहेंगे जब तक हमारे देश की भी सरकारें नहीं जागती। अब द इजरायली मिलिट्री इज टारगेटिंग एवरीथिंग दैट रिमेन टू सस्टेन ह्यूमन सर्वाइवल इन गजा। इजरायली अटैक हिट्स वाटर डिसलिनेशन प्लांट किलिंग 5 पीपल्स। 5 लोगों को मार दिया। वो पानी के लिए जा रहे थे, तभी उन पर ही हमला कर दिया जाता। सोचिए। वहीं तेहरान से खबर आई, तेहरान ने वॉशिंगटन को लताड़ा है। किस तरीके से एक ईरानियन सिटीजन को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, ये खबर ईरान तक पहुंची तो इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है कि ये कैसे संभव हो सकता है, आप ये कैसे कर सकते हैं। इसको भी लेकर एक नाराजगी वहां पर व्यक्त की गई है। अब देखिए, ये देखिए। For 71-year-old Abdeslam Odeh, exile is not an option after being forced from his home in Tulkarem refugee camp by relentless Israeli military raids. तो ये प्रेस टीवी की खबर है, तुलकरम कैंप है, वहाँ पर होमलैंड है, मतलब किस तरीके से रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वहाँ हालात में, इसलिए आपको दिखाता चल रहा हूँ कि देखिए किस तरह के हालात वहाँ पर हैं। अब आइए। Evacuated hundreds of Arab Bedouin families from the city of Suwaida following days of clashes between factions close to the HTS-led regime and Druze fighters. The Syrian Red इसमें बताया गया है कि अब HTS जो है वो मैदान में उतर आई है, अल-जुलानी वाली, और वो अब ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ रही है। अब तक HTS अल-जुलानी वाली वो शांत चल रही थी और इजराइल के कहने पर ही बात काम हो रहा था। अरब लड़ाके लड़ रहे थे, लेकिन अब HTS भी मैदान में उतरी और इसने से ये मोर्चा खोला है अलग अलग तरीके से। और इसी के साथ साथ एक खबर और है, जरा ये देखते चलिए। लगातार हमले हो रहे हैं वहां पर। तो ये हमले कहाँ हो रहे हैं? 3 स्ट्राइक्स विद किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हिट नेटो मिलिट्री टारगेट इन कीव। कीव में नेटो का जो मिलिट्री टारगेट है उस वहाँ पर ये हमला हुआ है। ग्रीटिंग टू द अमेरिका पैट्रियट सिस्टम की किस तरीके से वो काम कर रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा, और एक एक करके कीव में जाकर ये मिसाइलें गिर रही हैं, जिससे भारी नुकसान कीव को भी उठाना पड़ा। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। तो अगर आप iOS या एंड्रॉयड यूजर हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।